हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन 11 जून 2024 को कंडक्ट करवाया गया। इसकी हमने एचपीजी और इंडिया जीके की आंसर की पेपर हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम हिंदी सेक्शन को कवर करेंगे। हिंदी सेक्शन इजी टू मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अप उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो अगर शब्द देखें तो पहला है अपरिपक्व, अपक्षय, अपवाद और अपकार। अगर इन शब्दों का आप संधि विच्छेद करें, उपसर्ग को निकालें, तो अपरिपक्व में अ उपसर्ग है, अ जमा परिपक्व। ओके, तो इसमें अप उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें अप उपसर्ग नहीं है। अगर बाकियों को देखें जैसे अपशय, तो अप जमा शय, तो इसमें अप उपसर्ग है। अप जमा कार, तो अप उपसर्ग है। इसमें अप जमा वाद, तो वाद और अप इसमें उपसर्ग है। तो इसमें केवल ऑप्शन ए ही बचता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी गोदामों में ढेर सारा अनाज भरा पड़ा है, रेखांकित पद में विशेषण पद है। अब ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने विशेषण के जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए थे उस समय ये क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए थे कि जहाँ भी विशेषण पूछा जाए और यहाँ पे दिया गया है सरकारी गोदामों में ढेर सा अनाज, तो अनाज यहाँ पे एक वचन है, एक वचन दिया गया है अनाज में। तो जहाँ भी एक वचन होता है वह परिमाणवाचक कहलाता है। ओके, अगर यहाँ पे यहीं पे अनाज की जगह कोई और वस्तु होती जो बहुवचन की कैटेगरी में आती, ओके, अगर बहुवचन होता यहाँ पे अनाज की जगह पे तो ये संख्यावाचक हो जाना था। ओके, लेकिन अनाज यहाँ पे एक वचन है तो ये परिमाणवाचक का आएगा। ओके, परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, परिमाणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? गुणवाचक में क्वालिटी का पता लगता है, संज्ञा या सर्वनाम के इसमें गुणों का पता लगता है, इसमें गुणों की विशेषता की जाती है, तो वो गुणवाचक कहलाएगा। इस क्वेश्चन में ये इसका आंसर होगा परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जब कामदेव की पत्नी रति ने अपना सम्मोहक जादू चलाया, रेखांकी पद में कारक का भेद है। जब कामदेव की पत्नी ने, यानी कामदेव की संबंध का के की, तो ये संबंध कारक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, रेखांकित पद संख्या का भेद है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है जयचंद, ये एक जाति बोधक यानी किसी विशेष कैटेगरी के लोगों की यहाँ पे बात हो रही है। यानी देश में आज भी जयचंदों की कमी है। जयचंद यानी विश्वासघाती लोग। ओके, विश्वासघाती लोग, देश में आज भी विश्वासघाती लोगों की कमी है, यानी जयचंदों की कमी है। अब जब विश्वासघाती लोगों को संबोधित कर रहा है जयचंद शब्द, तो ये शब्द आएगा जातिवाचक संज्ञा के भेद के अंतर्गत। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जिस वाक्य में कोई सामान्य कथन या सूचना होती है उसे कहते हैं, जिस वाक्य में कोई सामान्य कथन या सूचना होती है उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस यानी विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, विधानवाचक वाक्य। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया है वाक्य के भेद का। कौन किस प्रकार के भेद है? ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। ये अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के टोटल 8 भेद हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी कई बार ये चीज डिस्कस की है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। एक कौन सा है? पहला विधानवाचक, और एक है संकेतवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। और संकेतवाचक हमने पहले बताया। तो ये 8 प्रकार हैं अर्थ की दृष्टि से। और रचना की दृष्टि से अगर देंगे तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। ओके, मिश्र वाक्य और एक संयुक्त वाक्य, ये 3 प्रकार हैं रचना की दृष्टि से। अगर हम संकेतवाचक वाक्य की विशेषता की बात करें कि इसका पता कैसे लगता है कि संकेतवाचक वाक्य है, तो संकेतवाचक वाक्यों में संकेत का पता लगता है या शर्त का पता लगता है। ओके, शर्त का पता कि अगर तुमने बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, या जैसे यदि परिश्रम करोगे
तो अवश्य सफल हो जाएंगे, यदि परिश्रम नहीं करोगे तो अवश्य ही सफल नहीं होगे। तो ऐसी जिस सेंटेंस में ऐसी शर्त होती है, यानी इंग्लिश में कहते हैं इनको कंडीशनल सेंटेंस। ओके, कंडीशन जिसमें होती है, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उनको संकेतवाचक या संकेतवाचक की कैटेगरी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रभात होते ही नीलमणि पर्वत पर फिलिंग द ब्लैंक्स फैल गया, रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प है। यानी प्रभात होते ही नीलमणि पर्वत पर आपत या आतप, आपत्र या आपद फैल गया, रिक्त स्थान की पूर्ति की। तो प्रभात होते ही नीलमणि पर्वत पर आतप फैल गया, आतप, आतप आएगा यहाँ पे, आतप फैल गया। आतप क्या होता है? आतप कहते हैं हम सूर्य के प्रकाश को, ओके, सनलाइट को कहते हैं, सूर्य के प्रकाश को कहते हैं आतप, या आप डायरेक्ट कह लीजिए तो धूप, धूप को कहते हैं, धूप फैल गया। ओके, आपत फैल गया यानी धूप फैल गई सुबह होते ही, प्रभात होते ही पर्वत पर। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, आतप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची नहीं है? तो अगर हम दिन के पर्यायवाची शब्दों को देखें तो वार दिन का पर्यायवाची है, दीवा भी दिन का पर्यायवाची है, वासर, वासर भी दिन का पर्यायवाची है, लेकिन दिनमान, दिनमान ये पर्यायवाची नहीं है दिन का। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ये पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा दिन के पर्यायवाची होते हैं, एक तो दिवस, एक प्रभात, जो पहले पिछले सेंटेंस में आया, प्रभात, दिन, दिवस हो गया, प्रभात हो गया, वासर, दिवा और वार दिन के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अभ्यागत का संधि विच्छेद है, तो अगर अभी अभ्यागत का संधि विच्छेद करें तो इसका होगा अभी, अभी जमा आगत, यानी ई और आ, तो इसका ई और आ बन जाएगा या, यानी कि ये संधि है यण संधि, यण संधि दी गई है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अभी जमा आगत, अभ्यागत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है, मुंह की खाना, मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हराना। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बुरी तरह हराना। और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे ही, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। स्वार्थ समीर चली ऐसी सब प्रेम द्वीप बुझाए, स्वार्थ समीर चली ऐसी सब प्रेम द्वीप बुझाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा या श्लेष अलंकार। कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर। और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।